हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए नेटवर्क हैविंग ए बैटरी सोर्स इन वन ऑफ इट्स आर्म इज टर्म्ड एज। कहना है जब एक बैटरी सोर्स होगा तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं। तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। जिसमें बैटरी सोर्स रहेगा लगा हुआ तो वैसे नेटवर्क को एक्टिव सोर्स बोलेंगे। जिसमें बैटरी सोर्स नहीं रहेगा उसको हम लोग पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए सर्किट does not contain any source of energy or EMF it is known as। कह रहा है ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा। अभी आपको बताया जब एनर्जी सोर्स होगा या वोल्टेज सोर्स होगा तो हम लोग उसको एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे। जब एनर्जी सोर्स या EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जस्ट लाइक वोल्टेज हो गया, तो एनर्जी सोर्स नहीं रहा होगा तो वैसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, वैसे नेटवर्क को हम लोग पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। पैसिव नेटवर्क कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एंड बाइलेटरल पैरामीटर। कह रहा है कौन सा लीनियर और बाइलेटरल पैरामीटर दोनों है। ठीक है, तो लीनियर और बाइलेटरल कौन सा हो जाएगा, रेसिस्टर लीनियर और बाइलेटरल है। बाकी सब क्या है आपका, बाइलेटरल नहीं है ना कि लीनियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा लीनियर और बाइलेटरल का, रेसिस्टर्स हो जाएगा। रेसिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब हो जाएगा लीनियर और बाइलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द इंटरनल इंपीडेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है, 0 होता है। इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। वही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मीन्स आइडियल केस में 0 है तो प्रैक्टिकल केस में लो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनल इंपीडेंस ऑफ एन आइडियल करेंट सोर्स इज। अब देखिए आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस आपसे पूछ रहा है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का अभी हम लोग पढ़े इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है। वही आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है। इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है कहां पे एप्लीकेबल है, जंक्शन इन ए नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क में जो जंक्शन होता है वहां पे, जैसे किरचॉफ्स में आप देखेंगे इस तरह से, जो अंदर की तरफ आता है उसको इनकमिंग करंट बोलते हैं, जो बाहर की तरफ जाता है उसको आउटगोइंग करंट बोलते हैं। और फाइनली क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। तो जो अंदर की तरफ आता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। मीन्स सपोज कीजिए ये I1 है, I2 मान लीजिए, इसको I3 मान लीजिए, इसको I4 मान लीजिए और इसको I5 मान लीजिए। तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो इनकमिंग करंट है उसको पॉजिटिव लेंगे, मतलब I1, और देखिए I2 भी अंदर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। I3 बाहर की तरफ है तो इसको माइनस लेंगे, आउटगोइंग को निगेटिव लेंगे और इनकमिंग को पॉजिटिव लेंगे। फिर I4 है अंदर की तरफ आ रहा है तो प्लस I4 हो जाएगा, और I5 क्या है बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको निगेटिव लेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 प्लस I5। मीन्स I1 I2 और I4 क्या है, इनकमिंग करंट है। वही I3 और I5 क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है और ये जंक्शन में होता है।
किरचॉफ्स करंट लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो जंक्शन में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल टू। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, बैटरी ईएमएफ और आईआर ड्रॉप्स, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों में एप्लीकेबल है। जंक्शन करंट ये तो है किरचॉफ्स केसीएल के लिए है, और बैटरी ईएमएफ जो ईएमएफ होगा, जो वोल्टेज सोर्स होगा वो, और आईआर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों में एप्लीकेबल होगा। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सर्किट हुज पैरामीटर हुज प्रॉपर्टीज, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा है दोनों डायरेक्शन में जिसका प्रॉपर्टीज सेम होगा वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे सर्किट को हम लोग बाइलेटरल सर्किट बोलते हैं। जिसका प्रॉपर्टीज दोनों डायरेक्शन में सेम होगा उसको हम लोग बाइलेटरल सर्किट बोलते हैं। जिसका दोनों डायरेक्शन में जो है प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगा उसको हम लोग यूनिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है दोनों दिशा में जिसका जो है प्रॉपर्टीज सेम होगा तो उसको हम लोग बाइलेटरल बोलते हैं, बाइलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेज ए टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट इज नोन एज। कह रहा है ऐसा टर्मिनल जहां पे 3 या 3 से अधिक जो है ब्रांच मिलता है। ठीक है, 3 या 3 से अधिक जो है ब्रांच मिलता है, तो इस पॉइंट को हम लोग नोड या जंक्शन बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं, नोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइलेटरल एलिमेंट। कह रहा है कौन सा बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है, तो बाइलेटरल एलिमेंट मतलब जिसका दोनों दिशा में जो है प्रॉपर्टी सेम होगा उसको बाइलेटरल बोलते हैं। तो रेसिस्टर जो है बाइलेटरल है, इंडक्टर भी बाइलेटरल एलिमेंट है, कैपेसिटर भी बाइलेटरल एलिमेंट है। कांस्टेंट करंट सोर्स ये जो है ये यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल एलिमेंट है, यूनिलेटरल, ये बाइलेटरल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कांस्टेंट करंट सोर्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नॉट लगा दिया, कौन सा बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है, तो कांस्टेंट करंट सोर्स जो है ये बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल इज नोन एज। कह रहा ऐसा नेटवर्क जिसमें प्रत्येक एलिमेंट्स को जो है फिजिकली हम लोग सेपरेबल मीन्स अलग अलग करते हैं, जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब को क्या करते हैं अलग अलग हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग उसको निकाल लेते हैं। तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको फिजिकली सेपरेबल मीन्स अलग अलग कर सकते हैं सबको। तो ऐसे सर्किट को हम लोग लंप नेटवर्क बोलते हैं। ऐसे नेटवर्क को हम लोग लंप नेटवर्क बोलते हैं जिसमें फिजिकली सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, रेसिस्टर को अलग, कैपेसिटर को अलग, इंडक्टर को अलग, इस तरह से करेंगे तो उसको हम लोग लंप्ड बोलेंगे। और जिसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जिसका यूज जो है ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड का। लंप्ड का मतलब हो गया जिसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, मतलब रेसिस्टर को अलग, कैपेसिटर को अलग, इंडक्टर को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, तो फिजिकली सेपरेबल हो गया लंप्ड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ए नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड। कह रहा ऐसा नेटवर्क जिसमें सभी एलिमेंट्स को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं जिसमें फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड जो है नेटवर्क का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में आप किसी भी पोर्शन को जो है ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पोर्शन को आप कट करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी जो है
सेम होगा, सेम प्रॉपर्टीज होगा, उसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का जो है एग्जांपल में हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन, और इसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है, an ideal voltage source and an ideal voltmeter have internal impedance respectively। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल इंपीडेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल इंपीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 हो जाएगा। एंड आइडियल वोल्टमीटर है इंटरनल इंपीडेंस, आइडियल वोल्टमीटर का जो इंटरनल इंपीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 और आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ये एक्टिव है, एक्टिव है, वोल्टेज सोर्स है तब ये एक्टिव होगा, पैसिव तो होगा नहीं, एक्टिव होगा, और ये यूनिलेटरल होगा। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो है यूनिलेटरल होगा, तो एक्टिव एंड यूनिलेटरल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। प्रैक्टिकल करंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स के साथ जो है एक रेसिस्टेंस को क्या किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे ऑपरेट होगा, एक आइडियल करंट सोर्स को पैरेलल, उसके पैरेलल में एक रेसिस्टर को जोड़ेंगे, ठीक है, ए रेसिस्टर इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स फॉर ए नेटवर्क विथ n नोड्स एंड b ब्रांचेस। कह रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स कितना होगा, कब, जब जो है नोड्स जो है n है और ब्रांचेस जो है b है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप कितना हो जाएगा, b माइनस n प्लस 1, मतलब जो आपको ब्रांचेस दिया हुआ है उसका उसमें से माइनस कर दीजिए, जो नोड्स जितना है वो और उसमें प्लस 1 कर दीजिए, वही जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ए मेश इज ए लूप बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए लूप विल बी मेश। द गिवन स्टेटमेंट इज, देखिए ए मेश इज ए लूप, जो मेश होगा उसको हम लोग लूप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लूप होगा वो जरूरी नहीं है कि मेश होगा, बिल्कुल सही बात है, सभी मेसेस को जो है हम लोग लूप बोल सकते हैं, लेकिन सभी लूप को हम लोग मेश नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, while thevenizing a circuit between two terminals equals। देखिए थेवेनिजिंग ए सर्किट मींस थेवेनिन्स थ्योरम का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, थेवेनिन्स थ्योरम का। और थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग क्या निकालते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को निकालते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को सीरीज में, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, जिसमें थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और ये जो थेवेनिन्स वोल्टेज है इसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है थेवेनिन्स वोल्टेज उस टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, इसलिए इसको ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। वही चीज बोल रहा है थेवेनिजिंग ए सर्किट बिटवीन टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच जब थेवेनाइजिंग करते हैं तो क्या हम लोग प्राप्त करते हैं, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, VOC, ओपन सर्किट हम लोग टर्मिनल वोल्टेज, या इसी को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज को थेवेनिन्स वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है,
देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है डैश इज एन एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू चेंज ए कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू ए सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में जो है चेंज किया जाता है कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ ए सोर्स वोल्टेज। एक रेसिस्टेंस को जो है सोर्स वोल्टेज के साथ जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और ऐसा जो है किस थ्योरम में देखा जाता है। तो अभी हम आपको बताए थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है, थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह का किस में होता है, थेवेनिन्स थ्योरम में होता है। ये थेवेनिन्स थ्योरम में होता है, थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस इज फाउंड बाय। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को हम लोग जो RTH होता है थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, और जितना भी करंट सोर्स अगर दिया हुआ है तो उसको ओपन कर देते हैं। शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सर्किट है दिया हुआ यहाँ पे, और इसमें अगर आपको बोले थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालने के लिए, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालने के लिए, तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये R1 है, R2 है, R3 है और RL है। ठीक है, और ये वोल्टेज है 10 वोल्ट या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ये AB के क्रॉस जो है आपको थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालना है। तो जिसके क्रॉस हमको थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालना होता है उसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, और उसके बाद जो भी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उसको शॉर्ट कर देंगे। अगर करंट सोर्स दिया रहता तो ओपन कर देते। इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और ये टर्मिनल जिसके क्रॉस निकालना है उसको तो ओपन कर ही देंगे। तो मीन्स कुछ इस तरह का वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिएगा, और इस तरह से आपको दिखने वाला है, इस तरह से कुछ दिखेगा। वोल्टेज सोर्स था तो शॉर्ट कर दिए, करंट सोर्स था तो ओपन कर देते, और यहाँ पे जिसके क्रॉस निकालना है उसको क्या किए, ओपन कर दिए उस टर्मिनल को। अब जिधर से निकालना है, इसके क्रॉस निकालना था तो इसके तरफ से हम लोग देखेंगे, और यहाँ से जब देखिएगा तो करंट इधर जाएगा, उसके बाद कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, मतलब ये और ये पैरेलल में हो जाएगा, और जितना आएगा उसके सीरीज में ये हो जाएगा। तो हम लोग थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालने के लिए जो भी वोल्टेज सोर्स दिया रहता है उसको देखिए शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स दिया रहेगा तो ओपन कर देंगे। और सेम चीज़ जो है जब हम लोग नॉर्टन्स रेसिस्टेंस निकालते हैं नॉर्टन्स थ्योरम में, तो सेम चीज़ करते हैं। नॉर्टन्स रेसिस्टेंस और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालने का सेम तरीका है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, थेवेनिन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर। थेवेनिन्स थ्योरम किसके लिए ट्रू है, तो लीनियर नेटवर्क के लिए थेवेनिन्स थ्योरम वैलिड होता है। नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए थेवेनिन्स थ्योरम वैलिड नहीं होता है, कि लीनियर नेटवर्क के लिए ही थेवेनिन्स थ्योरम वैलिड होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम का डुअल किसको बोला जाता है, तो नॉर्टन्स थ्योरम को। और नॉर्टन्स थ्योरम का डुअल किसको बोला जाता है, थेवेनिन्स थ्योरम को। देखिए दोनों में क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालते हैं, और थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और उसके में सीरीज में लोड रहेगा। ये आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। वही नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, हम लोग नॉर्टन थ्योरम में नॉर्टन करेंट और नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालते हैं, और नॉर्टन करेंट और नॉर्टन रेसिस्टेंस को जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्टन रेसिस्टेंस और नॉर्टन करेंट को जो है हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नॉर्टन थ्योरम में हम लोग नॉर्टन करेंट और नॉर्टन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं, और जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं नॉर्टन्स करंट को और नॉर्टन्स रेसिस्टेंस को। वही थेवेनिन्स थ्योरम में थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज और रेसिस्टेंस निकालने, यहाँ पे करंट और रेसिस्टेंस, और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालने का और नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालने का सेम तरीका है दोनों के लिए।
हम लोग क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज सोर्स दिया रहेगा उसको शॉर्ट कर देंगे, जो भी करंट सोर्स दिया रहेगा उसको ओपन कर देंगे निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए थेवेनिन वोल्टेज को जो है ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोला जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और नॉर्टन्स करंट को शॉर्ट सर्किट करंट बोला जाता है, क्योंकि जिस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है नॉर्टन करंट उस टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं नॉर्टन करंट को, और थेवेनिन वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डुअल ऑफ थेवेनिन थ्योरम आपसे पूछता है तो नॉर्टन्स थ्योरम हो जाएगा, और डुअल ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम आपसे पूछता है तो थेवेनिन थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्या कह रहा है, थेवेनिन थ्योरम इज डैश फॉर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को फाइंड करते हैं, वोल्टेज को फाइंड करते हैं, वोल्टेज को फाइंड करते हैं थेवेनिन थ्योरम में, तो वोल्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, while calculating Thevenin's resistance constant current source in the circuit are। इससे पहले भी बोले हैं कांस्टेंट करंट सोर्स बोल रहा है, तो करंट सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, रिप्लेस्ड बाय ओपन, करंट सोर्स को रिप्लेस ओपन करते हैं, और वोल्टेज सोर्स रहता है तो उसको शॉर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और करंट सोर्स को ओपन करेंगे, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द नॉर्टन्स करंट इज द, नॉर्टन्स करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी देखिए शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, नॉर्टन्स करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय। देखिए नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का सेम तरीका है, बताए हैं, शॉर्टिंग ऑल द वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज, दोनों का सेम तरीका है थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने का, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नॉर्टन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर। नॉर्टन्स थ्योरम जो है किसके लिए ट्रू है, तो देखिए नॉर्टन्स थ्योरम हो, सुपरपोजिशन थ्योरम हो, या फिर थेवेनिन थ्योरम हो, ये लीनियर नेटवर्क के लिए ही है, नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए ये वैलिड नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 28 है, कैन वी यूज नॉर्टन्स थ्योरम ऑन ए सर्किट कंटेनिंग ए बीजेटी। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये नॉन लीनियर डिवाइस होता है, हम लोग जानते हैं नॉर्टन्स थ्योरम जो है नॉन लीनियर डिवाइस के लिए वैलिड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, बी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is also known as dual of Norton's theorem। dual of Norton's theorem थेवेनिन थ्योरम को हम लोग बोलते हैं dual of Norton's theorem। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, the maximum power is delivered from a source to its load when the load resistance is equal to source resistance। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता है जब सोर्स रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस दोनों इक्वल होगा तब जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, अदरवाइज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगा, तो यही कंडीशन ही है। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब सोर्स रेसिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेसिस्टेंस, व्हेन द लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस, इक्वल होगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू ए लोड। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, सोर्स टू लोड, व्हेन द लोड रेसिस्टेंस इक्वल्स द सोर्स रेसिस्टेंस। जब लोड रेसिस्टेंस जो है सोर्स रेसिस्टेंस के बराबर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 32। देखिए 32 क्या कह रहा है, मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेटवर्क when the load resistance is equal to the output resistance of the network as seen from the terminals of the load। the given statement is associated with। किसमें होता है, लोड रेसिस्टेंस जो है इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस जो है किस थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है,
देखिए क्वेश्चन है, इन सुपरपोजिशन थ्योरम when we consider the effect of one voltage source all the other voltage sources are। देखिए एक वोल्टेज सोर्स को लीजिएगा तो अदर वोल्टेज सोर्स को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम का बात हो रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम का, तो इसमें क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स जब आप लेंगे तो दूसरे को शॉर्ट कर देंगे। जैसे जितना भी आपका वोल्टेज सोर्स रहेगा उतना सर्किट बनाना होगा। तो फर्स्ट केस में अगर आप बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसको ये वाले को शॉर्ट कर लेंगे, ये वाले को शॉर्ट कर लेंगे और इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेकेंड केस जब आप बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो कैसा दिखेगा, ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इस साइड वाले को क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। तो जितना सोर्स रहेगा उतना सर्किट बनेगा। देखिए यहाँ पे दो सोर्स था तो यहाँ पे दो सर्किट, एक में इसको कंसीडर किए तो इसको शॉर्ट कर दिए, सेकेंड केस में इसको कंसीडर किए तो इधर वाले को शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए। तो जितना सोर्स रहेगा उतना जो है सर्किट बनेगा। तो क्या किया जाता है, वोल्टेज सोर्स, ऑल द वोल्टेज अदर वोल्टेज सोर्स आर, अदर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे इसको कंसीडर किए तो अदर जितना भी रहेगा उसको शॉर्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इन सुपरपोजिशन थ्योरम when we consider the effect of one current source all the other current sources are। कह रहा सुपरपोजिशन थ्योरम में जब करंट सोर्स रहेगा तब वोल्टेज सोर्स रहेगा तो क्या करेंगे, एक को लेंगे दूसरे को शॉर्ट कर देंगे। अगर करंट सोर्स रहेगा तो ओपन कर देंगे, ओपन कर देंगे। करंट सोर्स रहेगा तो ओपन कर देंगे, वोल्टेज सोर्स रहेगा तो शॉर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या कह रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर। सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए वैलिड है, लीनियर सिस्टम के लिए वैलिड है, लीनियर सिस्टम के लिए वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या कह रहा है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो लीनियर रिस्पॉन्सेस ओनली, केवल लीनियर रिस्पॉन्स के लिए होता है, नॉन लीनियर के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर सोर्सेस। जितना सोर्स रहेगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा। अभी दिखाए थे दो वोल्टेज सोर्स था, दो वोल्टेज सोर्स था तो दो हम लोग सर्किट बनाए, दो सर्किट बनाए थे। तो जितना सोर्स रहेगा उतना सर्किट जो है बनाना पड़ेगा। दो सोर्स रहेगा तो दो, तीन रहेगा तो तीन, चार रहेगा तो चार, जितना सोर्स रहेगा उतना सर्किट बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 है, क्या कह रहा है, ए सिस्टम इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बोथ ए एंड बी। देखिए किसी भी सर्किट को, किसी भी सिस्टम को जो है हम लोग लीनियर कब बोलेंगे, जब वो दोनों प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों को फॉलो करेगा तब उस सर्किट को लीनियर बोलेंगे, अदरवाइज नॉन लीनियर बोलेंगे। सपोज कीजिए कोई सर्किट है केवल सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन होमोजेनिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे सर्किट को हम लोग नॉन लीनियर सर्किट बोलेंगे। लीनियर सर्किट वही होगा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों को फॉलो करेगा। अगर दोनों फॉलो करेगा तो लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या कह रहा है, इन अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम टू डिटरमिन ब्रांच करंट एंड वोल्टेज। सुपरपोजिशन थ्योरम में कह रहा है ब्रांच करंट और वोल्टेज निकालने के लिए क्या कहता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया जाता है और करंट सोर्स को ओपन किया जाता है। वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्टेड एंड करंट सोर्सेस आर ओपन सर्किटेड। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, यहाँ पर रेजिस्टेंस etc डू नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, कह रहा है लीनियर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका जो पैरामीटर है, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, वो जो है वोल्टेज और करंट अप्लाई करने से चेंज नहीं होता है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग लीनियर सर्किट बोलते हैं।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।